तो अभी आपको जैसे एसई लिनक्स का थोड़ा बहुत पता है, एसई लिनक्स क्या काम करता है, क्यों जरूरत पड़ती है एसई लिनक्स की? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए तो वैसे ये भी है, परमिशंस भी होती हैं। ये पता क्या किया गया है, ये जो हमारा फीचर है ना एसई लिनक्स का, जी ये हमारा ओनली लिनक्स में ही है, ठीक है। ये किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिलेगा आपको, जैसे यूनिक्स में नहीं मिलेगा, विंडोज में नहीं मिलेगा। ये एससी लिनक्स में पता क्या किया गया, हम सिक्योरिटी को ना नेक्स्ट लेवल तक लेके गए हैं। जैसे हम कोई भी फाइल या डायरेक्टरी देखते थे ना, तो उसमें परमिशन ये होती है, देखो। अब जैसे जी मान लो कोई जी रूट है, जैसे तुम्हें पता रूट किसी भी फाइल को जाके कुछ भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जी वो कुछ भी काम कर सकता है। बट एससी लिनक्स में क्या होता है, एससी लिनक्स में ना यूजर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहां पे रूट इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे जो होता है, मतलब कि जैसे मान लो कोई हैकर है, ठीक है। इस एग्जांपल से तो तुम्हें समझ में आएगा, जी कोई हैकर है, उसने तुम्हारा सर्वर हैक कर लिया, ठीक है। और वो एसएसएच के थ्रू तुम्हारे सर्वर में एंटर हो गया, ठीक है। और वो ना रूट बन गया, मान लो, ठीक है। तो अगर एससी लिनक्स इनेबल है ना, अगर, तो अगर रूट बन गया तो देखो, अगर एससी लिनक्स ना हो और वो रूट बन गया तो वो कुछ भी कर देगा किसी की भी फाइल में जाके। बट एससी लिनक्स कहता है कि अगर तुम एसएसएच के थ्रू मेरे सर्वर में एंटर हुए हो ना, तो तुम एसएसएच से रिलेटेड फाइल और डायरेक्टरी को ही देख सकते हो बस। समझ में आई इतनी बात? मतलब कि जैसे मान लो गौरव नाम का हैकर है कोई, एक ठीक बार है। रिपीट हो, एक ठीक है, बार रिपीट करो। हाँ, मैं जी वही चीज बता रहा हूँ। जैसे मान लो गौरव नाम का हैकर है, ठीक है। वो मेरे जी सर्वर में आ गया, किसके थ्रू? HTTPD प्रोटोकॉल के थ्रू मेरे सर्वर में आ गया वो, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, HTTPD के जी थ्रू मेरे सर्वर में आ गया, और वो ना कुछ भी करे जा रहा है। तो वो क्या करेगा, अगर एसएल लिनक्स इनेबल है ना, वो कहेगा कि भाई तू HTTP के थ्रू आया है ना, तो दूसरी सर्विस की फाइल क्यों देख रहा है, तू HTTPD की फाइलें ही देख। मतलब कि अगर तू HTTPD के थ्रू आया ना, तो HTTPD की कॉन्फ़िगरेशन फाइल या HTTPD की सर्विस को ही वो इफेक्ट पहुंचा सकता है, बाकी सर्विसेज को नहीं कुछ भी इफेक्ट पहुंचा सकता। समझ रहे हो? अगर एससी लिनक्स जी इनेबल है, तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपका सर्वर हैक हो जाता है ना, तो वो जिस सर्विस के थ्रू आपके सर्वर में एंटर हुआ ना, उसी सर्विस को इफेक्ट पहुंचा पाएगा वो, अगर वो रूट भी बन जाए होल सिस्टम हो नहीं बचाया। ना। जी 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 इतनी आगे बात समझ में? जी मतलब कि जैसे मान लो गौरव नाम का हैकर था, वो मेरे सर्वर में आ गया एसएसएच के थ्रू, ठीक है, और वो रूट बन गया। तो वो रूट एसएसएच की फाइलों को ही इफेक्ट पहुंचा सकता है, बाकी सर्विसेज को नहीं कुछ भी कर सकता। ये काम करती है एससी अच्छा लिनक्स, अच्छा अच्छा अगर हमारी क्योंकि उसके अगर हमारी इनेबल है एच लिनक्स। हाँ हाँ हाँ। तो एससी लिनक्स ने क्या किया, प्रोसेस इंपोर्टेंट कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि जो बंदा है वो रूट बन गया तो वो कुछ भी कर लेगा, नहीं। वो कहेगी कि तू किस प्रोसेस के थ्रू आया। वो एसएसएच के थ्रू आया तो एसएसएच के पास ही जाओ, उसी के मतलब उसकी फाइलों को ही तो इफेक्ट पहुंचा, बाकी दूसरी सर्विस को कुछ नहीं कर सकता वो। यस सर। अगर ये एससी लिनक्स ना होती तो क्या होता कि आप दूसरी फाइलों को भी इफेक्ट पहुंचा सकते थे रूट बन के, ठीक है। जी तो एससी लिनक्स ने क्या किया, एक तरह से प्रोसेस इंपोर्टेड कर दिया। इसी लिनक्स बोलता है मैं प्रोसेस देखूंगा, मैं यूजर नहीं देखूंगा। रूट जो यूजर था, रूट भी हो, मैं उसको जिसके वो थ्रू आया है उस प्रोसेस पे ही, जैसे मान लो एचटीटीपी के थ्रू आया है तो एचटीटीपी की फाइलों पे ही वो काम कर सकता है, दूसरी सर्विसेज को वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि एक तरह से हम सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए हैं एससी लिनक्स में, ओके सर। ठीक है। ऐसे क्या होता था कि जैसे मान लो सर्वर हैक हो गया, ठीक है, वो एचटीटीपी के थ्रू रूट बन गया, तो रूट बन के वो कुछ भी कर लेगा। बट एससी लिनक्स ने बोला कि अगर जी तू एचटीटीपी के थ्रू आया है और तू एफटीपी की फाइलें देख रहा है, तो तू एफटीपी के थ्रू क्यों नहीं आया? एफटीपी की फाइलें अगर देख रहा है, तू एचटीटीपी के थ्रू क्यों आया? वो जिसके थ्रू आएगा सर उसी को ही इफेक्ट कर सकता है, बाकी सब प्रोटेक्ट रहेंगे। हाँ हाँ, सभी बाकी सब प्रोटेक्ट रहेंगे। जैसे मान लो एफटीपी के थ्रू आ अगर गया हमारा तो, एस लिनक्स इनेबल है तो। हाँ, एससी लिनक्स इनेबल है तो एससी लिनक्स की ना एक ठीक है सर। पॉलिसी बनी होती है, ठीक है। जैसे मान लो अभी, जैसे मैंने ये इतनी बात समझ में आ गई तो मैं जो मैंने बताई, ठीक है। अब मान जी लो जी गौरव नाम जी का यूजर था, वो एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर का रूट बन गए, बैठ गया। तो वो एफटीपी से जी रिलेटेड फाइल और डायरेक्टरी को ही इफेक्ट पहुंचा सकता है, बाकी फाइलों को वो कुछ नहीं पहुंचा सकता इफेक्ट। समझ में आ गई? मतलब ओके कि सर। जिस सर्विस के जी थ्रू वो घुसा है ना, उसी सर्विस को इफेक्ट पहुंचा पाएगा, बाकी सर्विसेज को वो कुछ नहीं पहुंचा पाएगा इफेक्ट।
ये काम करती है ओके एससी लिनक्स। अब एससी लिनक्स की ना स्टम्पिंग होती है हर फाइल और डायरेक्टरी, जितनी भी फाइल बना रहे हो ना और डब्ल्यू डायरेक्टरी बना रहे हो, तो अपने आप जी से स्टम्पिंग हो रही है। अभी देखो ls-l से आपकी स्टम्पिंग नहीं आएगी। जब मैं करूंगा ना ls-lz, तो देखो ये स्टम्पिंग आ गई कुछ। एक मिनट, थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ इसमें, कोई एक फाइल की स्टम्पिंग दिखा देता हूँ, नहीं तो दिखेगी नहीं। जैसे ls-lz इनिशियल, अब देख रहे हो ये एससी लिनक्स स्टम्पिंग होती है, ये वाली। जी अब एससी लिनक्स स्टम्पिंग ये सिस्टम अपने आप मैनेज करता है, हमें इसको ये नहीं है कि हमें मैनुअली करनी है। हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं और स्टम्पिंग अपने आप मिल जाती है। जैसे मैं गौरव नाम की मान लो एक फाइल क्रिएट करी, ठीक है। अब ls-lz किया, एक मिनट गौरव को करना था, ये देखो इसको स्टम्पिंग मिल गई, जी ये वाली, ये एससी लिनक्स स्टम्प होती है। ये सिस्टम अपने आप मैनेज करता है, हमें हमें खुद नहीं ये असाइन करनी पड़ती, ये सिस्टम खुद मैनेज करता है। बट ओके सर देखो होम डायरेक्टरी में गुरुजी सांबा में तो आपने खुद ही, जो आपने सांबा पढ़ा था उसमें तो वो आपने खुद लिखी थी नहीं सांबा नहीं उस पे भी आ रहा हाइपन हूँ, करके कुछ था। उस पे भी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। तो इसमें ना देखो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सच एससी लिनक्स स्टैम्प ये सिस्टम अपने आप मैनेज करता है, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई अगर एससी लिनक्स का बाय डिफॉल्ट जो मोड होगा ना, कभी भी एससी लिनक्स का मोड चेक करना है इन्फोर्सिंग है परमिसिव, तो गेट इन्फोर्स कमांड होती है ये वाली, ठीक है। तो गेट गेट इन्फोर्स, इन्फोर्स सर हाँ देखते हैं सर गेट इन, एस हाँ लिनक्स का। हाँ। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपको इन्फोर्सिंग मिलेगा, ठीक है। इन्फोर्सिंग और परमिसिव का मतलब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। इन्फोर्सिंग का मतलब होता है ना कि अगर आप पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो काम रोक देना उसका, जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, ठीक है। ओके और परमिसिव का मतलब होता है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा ना, तो काम को रोकना मत, कर देना देना, बस नोट कर लेना अपने पास। मतलब कि जैसे मान लो यार एक, तुम्हें मैं देसी भाषा में बताया तो, जैसे मान लो एक कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है। एससी जी लिनक्स ना एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। वो बाहर जी खड़ा करा हुआ है तुम अपने सर्वर के, तो तुमने उसको बोला है कि अगर कोई भाई बंदा चाकू या छुरी लेके आए ना, तो उसको बाहर रोक लेना, ठीक है। जी तो वो काम कर रही है इन्फोर्सिंग। मतलब कि जी पॉलिसी क्या है कि अंदर चाकू छुरा नहीं लेके आना कुछ भी, बट कोई लेके आ गया तो वो क्या करेगा, बाहर रोक लेगा उसको। और परमिसिव का मतलब क्या होता है, जी परमिसिव का मतलब होता है कि अगर कोई चाकू छुरी लेके आया ना, तो उसको अंदर आ जाना, आने देना, बस नोट कर लेना अपनी कॉपी में कौन लेके आया था। उसको बाद में देख लेंगे। हाँ बाद में देख लेंगे, बट ये है कि उसको रोकना मत, आने देना। बट ये बोलता है कि यार उसको रोक देना बाहर ही, आने ना देना अंदर। जी तुम देख रहे थे जब मैंने अपेचे सर्वर कराया था और मैं, मेरी स्टम्पिंग सही नहीं थी, मैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, तो मेरी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही थी। जब ये मैंने सर मैंने उसको, मैं सर जी जी सर सांबा में भी देखा था, जब इन्फोर्सिंग हाँ करते थे हाँ तो हाँ 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 वो मतलब हाँ हाँ ओपन नहीं हाँ होता वही था चीज, वहां पे, और जब हाँ 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 गेट इन्फोर्स जीरो हाँ गेट इन्फोर्स हाँ जीरो हाँ करते थे तो परमिशन मोड हाँ। पे वो काम करता था। देखो अब देखो गेट इन फोर्स मैंने जीरो करा, ठीक है। अब क्या होगा, ये परमिसिव हो गया। नहीं सेट इन फोर्स लगानी थी, मैंने गलत कर दिया, सेट इन फोर्स, तो सर ठीक है। सेट, ऑर्गेनाइजेशन में तो यार ऑलमोस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ना, इन्फोर्सिंग पे काम होता होगा। ऑर्गेनाइज, नहीं ऑर्गेनाइजेशन में एससी लिनक्स को यूज ही नहीं करता, सही बताऊं तो। क्योंकि अच्छा ये पॉलिसियां मैनेज करनी बहुत वो हो जाती हैं, क्या नाम अपना, मुश्किल होती है। तो बहुत कम कंपनी है जो एससी लिनक्स में काम कर रही है, इसलिए क्वेश्चन भी बड़े कम ही पूछते हैं इसमें से। क्योंकि एससी लिनक्स ये नहीं है कि 1 घंटे का कोर्स है, ये पूरी की पूरी एक तरह से 2 महीने का कोर्स होता है एससी लिनक्स का स्पेशल। अच्छा। तो एससी लिनक्स का जो है मतलब कि हमें बेसिक ही पता होना चाहिए, जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें ये नहीं है कि इसको डीप में जाकर करोगे तो कम से कम 2 महीने का कोर्स होता है पूरा, और सर ठीक है। ये सेट इन्फोर्स जीरो और वन में क्या डिफरेंस है यहाँ पे? देखो सेट इन फोर्स जीरो करा ना मैंने, अब देखो मैं कौन सा मोड हो गया, सुपरमेसी परमिसिव। मोड अब मैंने 1 किया, क्या हो गया अब देखो, इन्फोर्सिंग, इन्फोर्सिंग। ठीक है। अब देखो मैं सेट इन्फोर्स, तुम यार ये हम पता क्यों करते हैं टेम्परेली, मान लो कोई काम है तुम्हारा वो नहीं हो रहा, ठीक है। अब तुम्हें चेक करना है कि क्या वो एससी लिनक्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो तुम देखा था हमने वहां पे करा था जब अपेचे में, या तुमने याद होगा जी जी सांबा में मैं सेट इन जी फोर्स जीरो करता सम था, तो वो काम हो जाता था। अगर सेट इन फोर्स जीरो करके तुम्हारा काम हो जाता है ना, जी दैट जी मीन एससी लिनक्स का इशू आ रहा है, उसकी स्टम्पिंग वगैरह नहीं है। जैसे मैं हम सेट एससी बूल से स्टम्पिंग करते थे फिर काम हो जाता था, ठीक है। तो वही चीज होती है कि अगर जी सेट इन फोर्स जीरो करके तुम्हारा काम हो जाता है ना परमिसिव में, दैट मीन
तुम्हारा कुछ पॉलिसी में दिक्कत है, पॉलिसी तुम्हारी सही नहीं है, फिर हम पॉलिसी बनाते थे उसकी सांबा हाइफन से हाइफन टी करके, फिर वो काम हो जाता था। ठीक है, दैट मीन्स जी एसिलिनस का प्रॉब्लम है। जी जी अब देखो गेट इन फोर्स मैंने परमिसिव किया ना जब, तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो कोई फाइल बनाता जी हूँ मैं, अब जैसे मैंने टच समीर के नाम से फाइल बनाई, ठीक है, और मैं इसकी स्टम्पिंग देखता हूँ, जी तो इसको यही स्टाम्प मिलेगी, बट स्टम्पिंग तो उसको यही मिलेगी, बट अगर आपका मोड जो गेट इन फोर्स में अगर मैं देखूँ ना परमिसिव, तो अब आप एसिलिनस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं भी करोगे ना, तो आपका क्या होगा, काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी जी तुम्हें ना एक छोटा सा एक चीज रूप बता देता हूँ। मैं मान लो एक HTTPD पैकेज इंस्टॉल करता हूँ और एक वेबसाइट होस्ट करके दिखाता हूँ इसमें छोटी सी। ये हमने पहले भी किया है, ये इन्फोर्सिंग परमिसिव वाला, जब तुमने देखा होगा ना, वो किया था क्या नाम जी अपना, जी जी अपेचे सर्वर जब किया था, तब भी तुमने देखा होगा ये। जी जी तो इसमें ये बोल रहा है कि ऑलरेडी रिजोल्व वो है, एक मिनट, लोकल होस्ट सर्विस HTTPD स्टार्ट, देखो कर्ल कर रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा है कि ये मतलब ये वेबसाइट होस्ट है मान लो इसमें, ठीक है। अब अगर आप SC लिनक्स की स्टाम्प देखो ना, index.html की, कहाँ पे होता है ये, /www वेयर में, www में, HTML में, HTML index.html, देखो इसकी स्टाम्प ना ये है, ठीक है, ये सिस कंटेंट, देख रहे हो। जी और अभी मेरा मोड क्या है, देखो मेरा मोड है अभी लोग ये है, क्या नाम, परमिसिव, मैं इसको इन्फोर्सिंग कर रहा हूँ और मैं स्टाम्प चेंज कर देता हूँ वहां से, ठीक है। ये देखो मैंने क्या कर दिया, इन्फोर्सिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इन्फोर्समेंट इसकी इसका स्टाम्प चेंज कर दूं ना, तो देखो मेरा पेज नहीं ओपन होएगा, देखो अभी तो मेरा पेज ओपन हो रहा है कर लोकल होस्ट पे, ठीक है। मैं स्टाम्पिंग चेंज कर रहा हूँ, देखो CH कौन, मैं इसीलिए इसका इफेक्ट बता रहा हूँ, देखो क्या करेगा ये यहाँ पे। CH कौन, कौन सी स्टाम्प दे दो उसको, इसको ये वाली स्टाम्प दे दो, एडमिन होम टी की स्टाम्प दे दो, किसको, रिजोल्व कौन से भी तो कर सकते हैं गुरु जी। नहीं नहीं, वो चेंज कंटेंट्स, वो कौन कौन सा, रिस्टोर कौन, नहीं नहीं हाँ, नहीं, कौन सी कमांड थी वो रिजोल्व रिस्टोर कौन अभी यूज करूंगा मैं, रिस्टोर कौन स्टोर कौन। बताता हूँ किस लिए यूज होती है। अब देखो मैं इसकी एसिलियन स्टाम्प चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर किया, अब देखो इसकी एसिलियन स्टाम्प क्या होगी, ये देख रहे हो, एडमिन होम की स्टाम्प होगी। अब मैं क्या करता हूँ, सर्विस रीस्टार्ट भी नहीं कर रहा और मैं कर्ल लोकल होस्ट करता हूँ, कर्ल लोकल होस्ट, देखो वेबसाइट चलेगी, हाँ जी। जी चलेगी website। क्योंकि अभी मैंने स्टाम्पिंग क्या कर दी, ये कर दी एडमिन होम की, जबकि एडमिन होम की स्टाम्प नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पे। तो हाँ कभी भी अगर ऐसे दिक्कत आती है ना, अब तुम्हें तुम्हें पता है कि हाँ इस फाइल की मैंने स्टाम्पिंग चेंज कर दी और तब से दिक्कत आ रही है, तो तुम पता क्या करो, ऐसा कर दो, रीस्टोर कौन, ठीक है, रीस्टोर कर दो कंटेंट किसके, इस वाली फाइल के, एंटर मारोगे, अब देखो स्टाम्पिंग इसको पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, पहले ये देना, ठीक है। अब इसको पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी इसकी स्टाम्प होगी वो मिलेगी, किससे, रीस्टोर कौन से, इतना है समझ में। जी सर ठीक है, अब मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, देखो मैंने सर्विस भी नहीं रिस्टार्ट करी, वेबसाइट ओपन करता हूँ, ओपन होगी, देखो कर लोकल होस्ट। तो ये चीजें होती हैं कि एसिलियंस का भी इफेक्ट होता है कई बार, मोस्टली कंपनी में नहीं मिलती, बट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हम हमारा एसिलियंस काम करता है। और कभी भी ना, जैसे मान लो अगर आप ये जो गेट इन फोर्स सेट इन फोर्स से जो तुम करते हो ना सेट, जैसे सेट इन फोर्स 1 किया, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इनफोर्सिंग हो गया, ठीक है, और सेट इन फोर्स 0 से परमिसिव हो गया, बट ये ना हमारे टेम्परेली हो रहे हैं, ठीक है, हेलो, जी सर जी सर ये हमारे टेम्परेली सेट हो रहे हैं, ध्यान रखना, जो हम सेट इन फोर्स 1 करेंगे तो इनफोर्सिंग हो जाएगा, सेट इन फोर्स 0 करेंगे तो परमिसिव हो जाएगा। ये ना हमारे टेम्परेली हो रहे हैं, मतलब कि अगर आप सर्वर रिबूट करोगे ना, तो ये दोबारा से इनफोर्सिंग में आ जाएगा। अच्छा। अब ये डिफॉल्ट आएगा किस में, जैसे मान लो रिबूट करूंगा मैं, किस में आएगा ये, वो कौन सी फाइल बताती है, इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ना, वो होती है, जैसे मैं देखता हूँ एक बार, नेम SC लिनक्स, ये वाली है इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, इसको ओपन करो, ये इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है,
ठीक है, स्लैश etc में एससी सिसकॉन्फिग में एससी लिनक्स, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें काम कर रहा है एससी लिनक्स इन्फोर्सिंग, ठीक है। तो इन्फोर्सिंग में काम कर रहा है, अगर तुम्हें एससी लिनक्स को डिसेबल करना है तो यहाँ पे डिसेबल लिख दो। ये सब परमानेंट करने के लिए है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, ये परमानेंट करने के लिए। तो जो तुम सेट इन्फोर्स से कर रहे हो ना, वो टेम्परेरी है, वो आफ्टर रिबूट इसमें चला जाता है जो इस फाइल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ पे चेंज करेंगे सर? ये जैसे ये लिखा हुआ ना एससी लिनक्स इन्फोर्सिंग, बस जी। इन्फोर्सिंग की जगह डिसेबल कर दो, अगर डिसेबल करना परमिशिव है। परमिशिव परमिसिव परमिशिव लिख करना देंगे है, सर। परमिसिव करना है तो परमिसिव कर दो। मतलब कि परमिसिंग में तो ये होगा ना कि वो लोग एंट्री करता रहेगा बट काम को बंद नहीं करेगा। इन्फोर्सिंग में है कि काम को बंद कर देगा सीधा ही, जैसे अभी दिखाया था मैंने। और परमिसिव में जी। क्या होता है कि काम को बंद नहीं करेगा, लोग नहीं सर, मेंटेन चेंज करेगा। कहाँ पे करना है इसमें? अगर मैं परमिशिव मोड में परमानेंट करना है तो ये ऐसी यहाँ लिनक्स पे यहाँ इज पे इक्वल यहाँ टू। पे चेंज कर, यहाँ पे चेंज कर ठीक दो बस। है। और सर डिसेबल कर दिया तो क्या होगा? डिसेबल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा एससी लिनक्स कुछ भी। जो पॉलिसी पॉलिसी होगा कोई पंगा नहीं पड़ेगा जो तुम करोगे ना काम। ना परमिशिव का पड़ेगा ना इन्फोर्सिंग का पड़ेगा, नहीं नहीं, डिसेबल करने के बाद। परमिसिव में क्या होता है कि लोग एंट्री होती है बट काम नहीं रुकता। यहाँ पे ना लोग एंट्री होगी ना काम रुकेगा हाँ जी। इधर। इससे कोई इसमें क्या मतलब होता है नहीं होगा, फिर ऐसे लिनक्स से कोई ना मतलब नहीं होगा? ना ये एससी लिनक्स बाईपास हो जाएगी एक तरह से, कुछ नहीं मतलब होगा उसका। डिसेबल कर दिया ना वो ठीक यार। ठीक ठीक है है, ठीक है इसमें सर। क्या होगा कि काम नहीं रुकेगा बट लोग एंट्री होगी, इसमें काम ही नहीं होएगा। ठीक वो है। चेंज तो करनी पड़ेगी यहाँ पे फिर। हाँ, तो एससी लिनक्स का मतलब कि ना ये स्टाम्पिंग इस हिसाब से होती है कि मान लो ये स्टाम्पिंग की ना, मैं जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था, ये वाली जो स्टाम्प है, ये वाली, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर मान लो तुम, ये वाली फाइल है ना एक तरह से जैसे लाइब्रेरी नहीं होती कॉलेज में, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जी। जैसे लाइब्रेरी या कॉलेज में। अब मान लो एक बीटेक का बंदा है गौरव, ठीक है, समीर जो है वो क्या मान लो एमबीए का स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी में जाएगा तो वो बीटेक वाला ओनली बीटेक की बुक्स ले सकता है ना, ठीक है। और मैं एमबीए वाला हूँ तो मैं एमबीए की ले सकता हूँ, जी समझ रहे हो। सर। जी। तो इसमें क्या किया था, जैसे मैंने फाइल पे स्टाम्प लगाई थी, एक तरह से वो स्टाम्प थी, मान लो वो बीटेक का स्टूडेंट था, मान लो होम होम वाला, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि होम वाले एचटीटीपीडी वाली सर्विस में क्या कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कि एडमिन होम की स्टाम्प क्यों लेके आए हो तुम, अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो तो तुम ये वाली स्टाम्प होनी चाहिए ना तुम्हारी एचटीटीपीडी की। एक तरह से स्टैंपिंग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहां पे। मतलब कि बीटेक का स्टूडेंट है तो बीटेक की ही उसको स्टाम्प है, बीटेक के लाइब्रेरी कार्ड पे तो बीटेक की ही बुक्स ले सकता है वो, एमबीए का तो एमबीए की ही ले सकता है। तो इस हिसाब जी। से जैसे ये एचटीटीपीडी की स्टाम्प है तो यही यहाँ पे काम करेगा, दूसरी स्टाम्पिंग वाला काम नहीं करेगा यहाँ पे। मतलब एक तरह से मतलब ये स्टाम्पिंग। एच टी टी पी डी पे चल रहा है तो इसलिए इसकी स्टाम्प हाँ मिली है हाँ इसको। हाँ, मतलब कि एक तरह से ना यहाँ पे स्टाम्पिंग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। मतलब कि अगर ये वाली स्टाम्प होगी तो ये मैंडेटरी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के लिए, अगर तुम्हारी स्टाम्प चेंज होगी तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो भी तुमने काम किया वो नहीं काम नहीं होगा वो वाला। तो ये सिस्टम मैनेज करता है जो स्टाम्पिंग होती है, ये सिस्टम मैनेज करता है। हमें ये नहीं है कि खुद करनी है स्टाम्पिंग, बस हमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कुछ फाइल कोई प्रॉब्लम आ रही है एससी लिनक्स, वैसे तो कंपनी में एससी लिनक्स को यूज नहीं करता, बट थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए कि एससी लिनक्स को इनेबल करना है कैसे करेंगे, परमानेंटली डिसेबल करना है कैसे करेंगे, परमिसिव करना है तो कैसे करेंगे। तो वो इस मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होता है। अब देखो इसमें ना एससी लिनक्स इन्फोर्सिंग में भी दो टाइप आ जाते हैं, देखो अभी ये जैसे टाइप टारगेटेड और मिनिमम और एमएलएस, और बाय डिफॉल्ट ये टारगेटेड में होता है देखो। तो तुम्हें ये नहीं चेंज करना, तुम्हें ओनली ये चेंज करना होता है, जैसे परमिसिव करना परमिसिव कर दो, डिसेबल करना है तो डिसेबल कर दो, ठीक है। अब इनका मतलब देखो क्या होता है टारगेटेड, ये टारगेटेड का मतलब और मिनिमम का मतलब, टारगेटेड का मतलब होता है कि ना मान लो 15 सर्विसेज है, 15 में से 10 के लिए एससी लिनक्स पॉलिसी रेडी है, 5 के लिए रेडी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये क्या बोलता है टारगेटेड का मतलब कि जिनके लिए पॉलिसी रेडी है ना उनके लिए तो इन्फोर्सिंग बन जाओ, जिनके लिए रेडी नहीं है उनके लिए परमिसिव बन जाओ। ओके सर। आया समझ में। हाँ मतलब जी। कि जो 10 सर्विसेज हैं जिनके लिए पॉलिसी रेडी है उनके लिए तो इन्फोर्सिंग बन जाओ, मतलब कि अगर वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो वो तुम रोक दो काम को, और जिनकी रेडी नहीं है पॉलिसी उनके लिए परमिसिव बन जाओ, मतलब उनके काम को ना रोको, ठीक है। बट अब जैसे मान लो यार एक कॉलेज है, ठीक है,
कॉलेज में ब्रांच थी बीटेक की, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि यार हम ना एमटेक भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और वो एमटेक का बंदा लाइब्रेरी में गया, वो कह रहा है यार अभी एमटेक का ना बुक्स तो पढ़ी हैं बट अभी तुम्हारे आईडी कार्ड वगैरह नहीं बने, या फिर कोई अब मतलब कि एक तरह से पॉलिसी नहीं बनाई भी इनके लिए यही चीज देनी है। तो पॉलिसी नहीं बनी अभी, तो वो कहते हैं कि यार इनको ना मैनुअली लिख देना कागज पे और बुक दे देना। समझ, तो वो काम होता है एक तरह से टारगेटेड का, मतलब कि जैसे कोई नई सर्विस आई, उसकी पॉलिसी रेडी नहीं है, तो उसके काम को ना रोको, पॉलिसी उसके लिए अभी बनी नहीं है, अब उसके काम को होने दो, बट लिख लेना, ठीक है। तो टारगेटेड और में ऐड कर देंगे सर। नहीं, टारगेटेड बाय डिफॉल्ट यही काम करता है, टारगेटेड अगर इन्हें ये इन्फोर्सिंग में ना, तो बाय डिफॉल्ट टारगेटेड में बस ये चेंज करना होता है, डिसेबल अगर करना है सर तो यहाँ से डिसेबल। हम्म। सर अगर किसी पर्टिकुलर ही मतलब किसी पर्टिकुलर काम पे ही मतलब हमें ऐसी लिनक्स लगानी हो जैसे HTTPD पे लगानी हो या सांबा सर्वर ऐसे मतलब वो भी कर सकते हैं। यार यार पता क्या, एससी लिनक्स अगर इन्फोर्सिंग कर दिया ना तो वो सभी पे अप्लाई होगी, क्योंकि ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ही उठाएगा यहाँ से डाटा, जी ये जी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर इन्फोर्सिंग कर दिया तो वो सभी सर्विसेज पे अप्लाई होगी, तो मोस्टली कंपनीज में इसको डिसेबल ही रखा जाता है, क्योंकि ना जितनी भी सर्विसेज मैनेज होती हैं उनके लिए पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका थोड़ा बहुत ही हमें बेसिक बेसिक सही पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी ये बहुत बड़ा एससी लिनक्स ना अपने आप में पूरी बुक है एक, ओके। ठीक है। तो हर एक की पॉलिसी बनानी, जो भी तुम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कंपनी इसको डिसेबल ही रखती है मोस्टली। बट हमें ओके बेसिक पता होना चाहिए कि इन्फोर्सिंग में क्या होता है, परमिसिव में क्या होता है, ठीक है, और टारगेटेड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो मिनिमम है, मिनिमम का मतलब पता क्या होता है, वो कहता है कि जी 10 मान लो 15 पॉलिसियां थी, तुम टारगेटेड का मतलब तो क्या हो रहा था कि 10 की पॉलिसी रेडी है उनके लिए इन्फोर्सिंग बन जाओ, 5 के लिए परमिसिव बन जाओ। बट ये कहता है कि पॉलिसी नहीं भी रेडी है ना, उसके लिए भी इन्फोर्सिंग बने रहो। मतलब कि बंदा कोई लाइब्रेरी कार्ड में गया ना, वो लेने गया लाइब्रेरी में, वो बोल रहा है कि पॉलिसी नहीं बनी, तुम्हें नहीं मिलेगी बुक, बट ये बोलता है कि जी मिल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मीनिंग यही होता है, मतलब कि इनसे इनका ये तो होता है कि बस आपको मिनिमम जो आपको समझ में आना चाहिए कि एससी लिनक्स है क्या, बाकी कंपनी में इसको कोई नहीं यूज करता अभी तक। तो बहुत कम कंपनी ओके है जो एससी लिनक्स यूज करती है, क्योंकि इसके लिए उनको स्पेशल एक बंदा रखना पड़ जाएगा एससी लिनक्स स्टाम्प स्टाम्प बनाने के लिए, ठीक है। और देखो ओके जब गेट इन फोर्स से जब तुम कर रहे हो ना, देखो क्या आ रहा है, परमिसिव, जो ये परमिसिव आ रहा है ना, ये जैसे ही हम रिबूट करेंगे तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से डाटा उड़ाएगा। जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल का स्टेटस देखना है अपना अपने, तो एक कमांड होती है एसई स्टेटस, ठीक है। एसई स्टेटस एंटर करूंगा, जी तो ये बोल रहा है कि ना करंट मोड तो परमिसिव है, बट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा हुआ है ये वो ये लिखा हुआ है। जी मतलब कि जो तुम सेट इन फोर्स से करके टेम्परेली कर रहे हो ना, वो तो ये है, बट जी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये चीज लिखी हुई है। दैट मीन जब तुम रिबूट करोगे ना, तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो लिखा है उस चीज को मानेगा वो, मतलब कि इन्फोर्सिंग हो जाएगा जब रिबूट करोगे तुम। ओके सर। यह समझ ये में। कमांड सबके लिए चलती है ऐसी स्टेटस या मतलब। हाँ यार वो तो सबके लिए चलेगी। एससी स्टेटस, स्टेटस स्टेटस एससी स्टेटस, इसका आ नहीं रहा है। अब देखो इसमें ना एलएस, ये देखो, तुम्हें पता है ये जब भी एरर आ रहा हो, देखो एक और चीज आ गई, हम कभी भी देखते हैं ना व्हाट इज कमांड करके, देखो ये एरर आता है कई बार, नथिंग अप्रोक्सीमेट। यस सर। ये पता कैसे रिजोल्व करना होता है, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज का डाटाबेस ना बिल्ट नहीं हो रखा, तुम जैसे नई मशीन बनाते हो ना तब आता है एरर मोस्टली। ये कभी भी नथिंग अप्रोक्सीमेट का एरर आ रहा हो ना, जब तुम व्हाट इज कमांड रन करते हो, तो पता क्या करना होता है, ये कमांड रन कर दो मैन डीबी, मैनुअली डाटाबेस को मैंडी भी। बिल्ड कर देगा, मैनुअली डाटाबेस को बिल्ड कर देगा ये व्हाट इज का डाटाबेस जो यूज हो रहा है। ये देखो इस, ये डाटाबेस अभी बिल्ट नहीं हुआ इसलिए नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर है, बट थोड़ी देर क्वेश्चन बाद बन ये सकता है गुरु जी से क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में। क्वेश्चन तो बड़ा कम ही बनता है इसका, वैसे कभी तक मेरे से तो कहीं भी नहीं पूछा। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे तुम देखते हो ना कि यार यार ये व्हाट इज कमांड साली काम क्यों नहीं कर रही, देखो हाँ जी। देख रहे ना, तो क्या करो मैन डीबी मैनुअली डाटाबेस को बिल्ड कर दो, तो ये क्या करेगा, अच्छा। व्हाट इज के डाटाबेस को बिल्ड करेगा। कई बार क्या होता है कि डाटाबेस बिल्ड होने में टाइम लग जाता है एक एक दिन, तो इसीलिए हमारे नथिंग अप्रोक्सीमेट आ रहा है, बट हमने क्या करा, अब डाटाबेस को मैनुअली बिल्ड कर दिया।
ये डाटाबेस को बिल्ड कर रहा है इस पे ना, मैनुअल जो वटीज का डाटाबेस है उसको। 1 मिनट में हो जाएगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता। अच्छा, मतलब ये जो हमारा व्हाटिस का डाटाबेस है उसको अपडेट कर रहा है। हाँ हाँ, अब देखो नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर आ रहा था ना जब मैं कुछ भी कर रहा था व्हाट इज सीपी। वैसे तो ये हाँ, कमांड कम ही यूज करते हैं, क्योंकि जैसे छोटा होता किसी कमांड के बारे में देखना हो तो ये कमांड यूज करते हैं व्हाट इज। अब देखो मैं, अब ये डाटाबेस बिल्ट होएगा, इसके बाद अगर मैं विच कमांड यूज करते हैं गुरुजी? विच कमांड, विच कमांड विच यूज कमांड करते तो हैं? प्रोग्राम फाइल की लोकेशन के लिए होती है, अच्छा, ये व्हाट इज होती है उसके बारे में देखने के लिए क्या काम कर रही है वो। अब ये डाटाबेस को बिल्ड कर रहा है, एक मिनट। विच कमांड होती है उसको देखने के लिए प्रोग्राम फाइल की लोकेशन, जैसे विच mkdir कर रहा तो प्रोग्राम फाइल की लोकेशन बताती है ये। ओके। अब ये हो रहा है, एक मिनट। अगर हम इसे W से चलाते हैं, WMKDR, WMKDIR नहीं कमांड होती है हु कमांड करके, WHO। वो तो हु होती है ना, ये हु से तो कुछ भी नहीं है, ओनली हु ही होती है। एक मिनट, अब देखो डाटाबेस बिल्ट हो गया। हाँ अब अगर मैं करता हूँ व्हाट इज एससी स्टेटस, तो देखो बता रहा है व्हाट, अब नहीं आ रहा ना थिंक अप्रोक्सीमेट एरर। जी अब ये देखो यहाँ पे 8 है ना, इसका मतलब ये रूट यूजर की कमांड है, कोई दूसरा रन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हाँ, मैं यहाँ पे गया समीर यूजर में, अब ये देख रहा है एससी स्टेटस। हाँ ये भी बता रहा है। मोस्टली यहाँ क्या होता है कि 8 होता है ना, ये समीर यूजर इसलिए बना रहा है क्योंकि ये ना मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम बनाया था, इसीलिए ये दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, ये व्हील ग्रुप का मेंबर है देखो, इसलिए बता रहा है। बट अगर मैं कोई यूजर ऐड करता हूँ ना, यूजर ऐड मान लो मैंने गौरव के नाम से कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि गौरव, गौरव में गया मैं, और गौरव यूजर बोल रहा है एससी स्टेटस। हाँ इसमें भी आ रहा है, बट कई बार क्या होता है कि एससी स्टेटस वाली कमांड ना खुलती नहीं है दूसरे यूजर में। तो हाँ जी, एससी स्टेटस पे हमें क्या पता चलेगा, देखो एससी लिनक्स स्टेटस टूल है ये, ठीक है। हाँ एससी जी। स्टेटस किया तो देखो ये दिखा रहा है कि तुम्हारा एससी लिनक्स का जो स्टेटस है वो इनेबल है, ठीक है। और एससी लिनक्स फाइल सिस्टम कहाँ पे माउंट है, वो यहाँ पे माउंट है। एससी ठीक। लिनक्स रूट डायरेक्टरी ये है, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पॉलिसी नेम टारगेटेड है, जैसे मैंने बताया था कि हम 15 में से अपने 10 अकॉर्डिंग भी तो लोग। माउंट कर सकते हैं ना? यार मोस्टली ये क्या होता है कि ये ना डिसेबल ही रखी जाती है कंपनी में, माउंट वाउंट ये तुमने ये चीजें नहीं छेड़नी बिल्कुल भी। ये अच्छा। जहाँ पे माउंट है वहीं पे रहने दो, तुम ओनली ये चेंज करोगे, जैसे ये परमिसिव है तो उसको इन्फोर्सिंग कर परमिशिव दो। और बस बस, इनको नहीं छेड़ना होता, ये तो जहाँ पे माउंट है वहीं रहने दो। अब देखो लोडेड पॉलिसी नेम टारगेटेड है, करंट मोड परमिसिव है, बट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इन्फोर्सिंग लिखा हुआ है। दैट मीन जब तुम रिबूट करोगे तो वो इस मोड में चला जाएगा, इस मोड में। समझ रहे हो, करंट मोड अगर तुमने जैसे परमानेंट चेंज करना है तो हमें फिर वहां पे जाके इसी मेन कौन, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हाँ जाके हमें चेंज करना हाँ होगा। हाँ, वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक। इसमें मतलब कि ये एससी स्टेटस से हमें पता चलेगा कि वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो तुम्हारी एंट्री है ना वो ये है। इसका जी मतलब सर। करंट मोड तुम्हारा परमिसिव है, अगर तुमने रिबूट कर दिया ना तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब मोड फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें चला जाएगा। अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट। परमानेंटली करना है, अगर परमानेंटली करना है तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके उसमें तुम्हें एंट्री करनी पड़ेगी, जो मैंने बताई थी ना, मेन ओके। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये वाली /etc sysconfig, ये वाली, ये वाली ऐसे फाइल है, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना है तुमने, परमिसिव कर दो तो परमिसिव हो जाएगा परमानेंटली, डिसेबल करोगे तो डिसेबल हो जाएगा परमानेंटली। और जैसे ही वो डिसेबल ओके। होगा फिर पॉलिसी पॉलिसी का तुम्हें कोई चक्कर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे, ओके। हाँ जैसे ही तुम डिसेबल करते हो ना, बट ये ध्यान रखना कि डिसेबल के बाद ना तुम्हें रीस्टार्ट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीस्टार्ट में क्या होगा कि फिर जैसे ही तुम डिसेबल करोगे ना तो जो ये स्टम्पिंग मिल रही है ना तुम्हें, जैसे ये स्टम्पिंग मिल रही है, फिर वो स्टम्पिंग नहीं मिलेगी। एक तरह से तुमने ना, ये जो है लाइब्रेरी वाला बंदा है जो स्टाम्प मार रहा है, तुमने उस बंदे को ही हटा दिया डिसेबल का मतलब।
फिर वो स्टाम्प कोई नहीं लगाएगा, फिर वो बिना स्टाम्पिंग के होगी फाइल क्रिएट। ठीक है, मतलब कि जो भी स्टाम्पिंग करना था ना बंदा, वो ही हटा दिया तुमने। डिसेबल का मतलब तो ये होता है। तो ये वाली जो स्टाम्पिंग है ना, ये वाली ये नहीं मिलेगी। जब तुम एक बार करके देखना प्रैक्टिकल खुद से, तुम क्या करना उसमें, हेलो, हाँ जी, हाँ हेलो। जी। तुम ना पता क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ना डिसेबल कर देना और रिस्टार्ट कर देना सिस्टम। और उसके बाद जब तुम कोई फाइल बनाओगे और उसकी स्टाम्पिंग देखना ना, तो उसको स्टाम्प ही नहीं मिलेगी। ओके सर। तुम एक बार करके देखना खुद से, तो मतलब स्टाम्पिंग फिर नहीं लगेगी, क्योंकि एसी लिनक्स सब फिर यूज में नहीं आएगा, एसी लिनक्स बंद हो जाएगा अपने आप। तुम देख रहे हो यहाँ पे जो होम डायरेक्टरी में बन रहा है, उसको एडमिन होम की स्टाम्प मिलती है, देखो। ठीक है, जी। और अगर मैं तुम्हें एक फाइल दिखाऊं, ये वाली पास डब्ल्यू वाली एक फाइल होती है, यहाँ पे देखो, इसको स्टाम्पिंग क्या मिली, ये मिली, ये मिली हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो पास डब्ल्यू कमांड से क्या होता है, पासवर्ड चेंज करते हो तो वो इस फाइल में लिखा जाता है। ठीक है, जी। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो गौरव यूज नाम का यूजर था, मैं उसका पासवर्ड रीसेट करता हूँ। एसी लिनक्स का इफेक्ट दिखा रहा हूँ, देखो क्या होता है, गौरव और गौरव, पासवर्ड चेंज हो गया, कोई एरर तो नहीं आया, हो गया जी। ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पास डब्ल्यू फाइल की ना स्टाम्पिंग चेंज कर रहा हूँ। ये वाली स्टाम्पिंग है ना इसकी, पास डब्ल्यू फाइल की ये वाली। जी। ठीक है, मैं इसकी स्टाम्पिंग चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, चेंज कंटेंट, ठीक है, हाइफन टी, कौन सी स्टाम्प दे दो, एडमिन होम टी की स्टाम्प दे दो, किसको, इसको, इस वाली फाइल को, एंटर किया। अब देखो स्टाम्पिंग क्या होगी इसकी, चेंज होगी ना एडमिन होम की। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गौरव यूजर का पासवर्ड रिसेट करो, पहले हो गया था ना, हो गया था ना पहले। तो अब मैं स्टाम्पिंग चेंज करने के बाद, अब हाँ देखो जी, पहले हो पासवर्ड गया। रिसेट, अब देखो मैंने स्टाम्पिंग चेंज कर दी पास डब्ल्यू की। ठीक है, अब मेरा देखो गौरव का पासवर्ड अगर मैं रीसेट करने जा रहा हूँ ना, हाँ जी। GORAV, ठीक है, GORAV, एक मिनट, गलत है तो दोबारा से करता हूँ, GORAV, GORAV, देखो क्या एरर आएगा, ऑथेंटिकेशन टोकन मल्टीप्लिकेशन एरर, पासवर्ड नहीं रीसेट हो पा रहा, देखो दोबारा से करता हूँ। अच्छा गुरुजी, मतलब ये मतलब कंपनी वाले अपने अकॉर्डिंग मतलब वो कर देते हैं। अगर कोई अनऑथोराइज यूजर मतलब उसमें एंटर करना चाहता है, उसे पासवर्ड पता होने हाँ के बाद भी, तो अगर हमारी हाँ स्टाम्पिंग चेंज है तो मतलब ये नहीं होगा सही पासवर्ड में हाँ भी। हाँ, नहीं नहीं, पता क्या यार, कंपनी में ना वैसे इसको कोई यूज ही नहीं करता। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एससी लिनक्स कैसे कैसे मतलब कि काम कर रही है। तुम जैसे कोई स्टाम्पिंग उसको अपनी मर्जी से दे रहे हो, पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे, तो वो चीज काम करनी बंद कर देती है, जैसे तुम्हें पैचे सर्वर में दिखाया था। जी सर। मतलब कि जैसे एचटीटीपीडी वाली स्टैंप थी, तो एचटीटीपीडी की स्टैंप से ही वो चल रहा था, एडमिन होम की से नहीं चल रहा था, देख रहे थे ना तुम। तो वो चीज होती है। हाँ अब वही तो, जैसे मतलब मान लो, कोई हाँ अगर ग्रुप हाँ ग्रुप है हाँ हमारे पास, उसमें कोई बंदा उठा किसी हाँ का पासवर्ड चेंज कर दे, तो मतलब हम वो ये लगा सकते हैं हाँ सिक्योरिटी। हाँ, बस यार पता क्या, मोस्टली इसको यूज कोई नहीं करता, सही बताऊं तो। हाँ इसके जी। लिए बस बेसिक पता होना चाहिए, यूज इसको हाँ कोई जी। नहीं करता। इसके लिए हमारा ना बेसिक पता होना चाहिए भी, एसएलएनएस क्या है, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है, परमिसिव मोड क्या होता है, इन्फोर्सिंग मोड क्या होता है, एसएलएनएक्स हाँ जी। स्टम्पिंग कौन सी होती है, एसएलएनएक्स को क्या नाम मतलब कि क्या क्यों यूज होती है, वो मैंने तुम्हें हिंदी में बता ही दिया, जो हैकर वाला मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, जी। तो वो वही चीज होती है कि एससी लिनक्स को अगर तुम डिसेबल कर दोगे, तो तुम्हें सेट बुलियन वैल्यू नहीं करनी पड़ेगी, जैसे हम सेट एससी बूल कर रहे थे, गेट एससी बूल कर रहे थे। तो वो चीज हमें नहीं करनी पड़ेगी, अगर तुम उसको क्या नाम यस अपना सर। वो कर देते हो ना, जैसे मतलब डिसेबल कर देते हो अगर, क्योंकि ये ना कुछ बुलियन वैल्यू होती है उसकी अपना एससी लिनक्स की, अगर मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कंट्रोल एल, गेट एससी बूल, ये वाली, तो देख एटसीबुल हाइफन है, ठीक है, ये बुलियन वैल्यू होती है कुछ, कि अगर तुम्हें इन चीजों पे काम करना है, जैसे हम सांबा कर रहे थे, ठीक है, तो सांबा में क्या हो रहा था कि हमें एसिलेंस की दिक्कत आ रही थी, तो उसने बता रखा था कि ये चीज कर लो, जैसे इनेबल होम डायरेक्टरी ऑन कर लो। ठीक है, तो ये कुछ एसिलेंस की बुलियन वैल्यू होती है, जब एसिलेंस की में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन बुलियन वैल्यू को ऑन करना पड़ रहा था। ये ट्रबल शूटिंग के लिए है सर।
हाँ, जैसे एससी लिनक्स परमिसिव मोड में तुम्हारा काम हो जाता है, तो जैसे सांबा में हमारा परमिसिव मोड में काम हो रहा था, ठीक है, तो वो बोलता है कि ये पॉलिसी है, इसके हिसाब से काम कर लो, इसको ऑन कर दो, तो तुम्हें एससी लिनक्स की दिक्कत नहीं आएगी। हमने ये करा था ना, ओके एडमिन होम ऑन कर दिया था ये। तो मतलब इतना ही पता होना चाहिए एससी लिनक्स का बेसिक। बाकी कंपनियों में इसके ऊपर ज्यादा कोई काम नहीं करता, क्योंकि इसके लिए ना पॉलिसियां बनाना ये वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा, तो इसको मोस्टली यूज नहीं करता कोई। आईपी टेबल्स या फायरवॉल डीमन को यूज करते हैं, जैसे फायरवॉल हाइफन सीएमडी जो हम करते नहीं है परमानेंट वाला, जी 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 वो यूज करते हैं। एससी लिनक्स का मोस्टली कंपनी इतनी यूज नहीं करती, क्योंकि इसका जो है ना अलग ही कोरस होता है अगर इसको एससी लिनक्स पे कोई काम करे तो। जी सर। ठीक है, बस इतना ही था, इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए एससी लिनक्स का, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें डीप में जाने की जरूरत। ओके सर। ओके, चलो ठीक है फिर मैं। थैंक यू सर। ओके Thank you. भाई, ओके।